राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद यही हमारे जीवन सर्वस्व हो जाए, यही हमारे परम धन हो जाए, इनके सिवा और कोई चाह न रह जाए, यही इस जीवन का परम लाभ है। इसके लिए दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन। आसक्ति पूर्वक चिंतन कहते हैं गोस्वामी जी, जैसे कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन आसक्ति पूर्वक करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, ऐसे हम श्यामा श्याम के नाम का, रूप का, लीला का, गुणों का, धाम का, रसिकों का, ये सब एक प्रिया प्रीतम का ही चिंतन है। सतत चिंतन, सतत चिंतन से एक दिव्यता आती है। वो ऐसी दिव्यता जिसमें कोई भी मलिन भाव प्रवेश नहीं कर सकता। अगर थोड़ा भी मलिन भाव किसी कुसंग के कारण स्फुरित हो जाए तो उसका हृदय दाह युक्त हो जाता, जलने लगता है। ऐसा क्यों हो गया?
ऐसा कब मिटेगा? त्राहि त्राहि मच जाता है। ये जो सतत चिंतन परायण उपासक है, उसके हृदय में ऐसी पवित्रता जागृत होती है, थोड़ी सी भी मलिनता उसे बर्दाश्त नहीं होती। जैसे आंख में थोड़ा सा भी कुछ कण गिर जाए तो बहुत कष्ट होता है, ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले को थोड़ी भी कुचेष्टा, थोड़ा भी दुस्संग, थोड़ी भी विषय वार्ता बिल्कुल असहनीय हो जाती है। जब सतत चिंतन गाढ़ रूप धारण करता है, तब विरह व्याकुलता प्रकट हो जाती है। श्री वृंदावन दास चाचा जी महाराज करुणा बेली में श्री वृंदावनेश्वर लालजू से कह रहे हैं, मिलन आस की बेली निपाई, ऐसी करो जो अफल न जाई। मिलन आस की बेली न पाई, ऐसो करो जो अफल न जाए। तू पद दर्शन पूरन फल है, दे सत्संगति सींचत जल है। धुव पद दर्शन पूरन फल है, दे सत्संगति सींचत जल है। ये अभिलाष रहत मन नित है, प्राणनाथ मम आरति चित है। अभिलाष रहत मन नित है, प्राणनाथ मम आरति चित है। तुम समरथ हो दीन महाई, शरण गहे की तुम्हें बड़ाई। तुम समरथ हो दीन महाई, शरण गए तुम्हें बड़ाई। हो ब्रज दूल्हा नंद दुलारे, कब आई हो दृग आगे प्यारे। ब्रज दूल्हा नंद दुलारे, कब आई हो दृग आगे प्यारे। नहीं जानो कि छिन दरसोगे,
तपत ही ये कब सुख बरसोगे। नहीं जानो कि छिन दरसोगे, तपत ये कब सुख बरसोगे। ध्यान देने का विषय है, जब उपासक आदर पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, निष्काम भाव से निरंतर श्री श्यामा श्याम का सुमिरन करता है, तो उसके हृदय में विषय स्फुरणा भी असहनीय हो जाती है। विषय क्रिया तो बहुत दूर की बात है, ये ध्यान देने का विषय है। अगर उपासक के जीवन में विषय प्रियता है, विषय भोगों की लालसा है, विषय भोग जनित क्रिया है, तो दुर्भाग्य है, अभी आप सतत चिंतन नहीं करते, आपके सुमिरन में कचाई है। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए, 100 बात की एक बात है, सिद्धांत की, सब साधना की सार बात है। जब तक आपका सतत चिंतन नहीं होगा, तब तक निर्विकारता हृदय में नहीं आएगी। प्रेम निर्विकार हृदय में प्रकट होता है। भगवत दर्शन की प्रबल लालसा निष्काम हृदय में प्रकाशित होती है। जिन उपासकों को ऐसा विक्षेप में महसूस हो रहा है कि मैं प्रयास करता हूं, लेकिन ये विषय चिंतन, ये विषय स्फुरणा, ये विषय भोगों की क्रिया हमें परास्त कर देती है, तो आप ध्यान दीजिए, आपका चिंतन सतत नहीं हो रहा है। चिंतन केवल एक ही नहीं है, हमारे लिए बहुत अभ्यास के लिए महापुरुषों ने स्थान दिए हैं। कभी हम प्रगट में श्री विग्रह का चिंतन कर रहे हैं, कभी हम नाम में, नाम कीर्तन में, मंत्र में, वाणी जी में, रसिकों के चरित्र में, सेवा में, इन किन प्रकारेण अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, मेरा चित्त कहीं और न जाए, ऐसे हमें अभ्यास योग के द्वारा इसे घेर लेना है। बहुत अनुभूत बात है। जब तक सतत चिंतन नहीं, तब तक विषय स्फुरणा होती रहेगी। विषय स्फुरणा क्रिया में आपको परिणित कर देगी, क्योंकि भागवतिक रस के बिना मन स्थिर नहीं होता। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख परमात्म सुख, प्रियालाल के श्री चरणों का चिदानंद सुख जब तक मन में स्फुरित नहीं होता, तब तक ये मन विषय सुख की लालसा से, चंचलता युक्त स्वभाव से भटकता रहता है, भ्रमर की भांति। सतत चिंतन बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपना मन क्या, आप दूसरों के मन को भी प्रभु में निश्चल कर सकते हैं। सतरति सतरति सलोकाम तारयति। ओहो, सतत चिंतन की कितनी महिमा है। श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। जो श्वास श्वास में प्रभु का सुमिरन करता है, तो दुविधा नहीं रह जाती, निश्चित भगवत साक्षात्कार उसको हो जाता है। आपका सतत चिंतन हो रहा है, इसकी पहचान विषय स्फुरणा, विषय क्रिया बर्दाश्त न हो, ऐसा जलन होने लगे, बस कब निकलूं,
इस विषय दलदल से कब निकलूं। हे गुरुदेव, हे आचार्य चरण, हे प्रिया प्रीतम, मुझ नीच पर कृपा कर दो। ये असत चिंतन, ये असत क्रिया कभी मेरे से ना हो। ना उससे भोजन अच्छा लगे, ना उससे हंसना अच्छा लगे, ना उससे नींद अच्छी लगे, असहनीय हो जाए विषय स्फुरण। ध्यान देने की बात है। यदि आप इसे स्वीकार करते रहेंगे तो बहुत लंबे समय को ये बर्बाद करते रहेंगे, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देंगे। विषय सुख और प्रियालाल के श्री चरणों की दास्ता का सुख एक साथ नहीं रह सकता। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। काम सुख और प्रेम सुख बड़ा अंतराय है। सतत एक ही दवा है, सतत चिंतन। और इस सतत चिंतन का बल मिलता है भगवत प्रेमी रसिकों के संग से, धर्मियों के संग से, प्रेम धर्मियों के संग से भगवत चिंतन का बल मिलता है। यह भी अनुभूत विषय है। जब तक भजनानंदी महापुरुषों का सानिध्य नहीं, तब तक माना कि भागवतिक चेष्टा ही सही, पर वो बहिर्मुख होती रहती है। और बहिर्मुख चेष्टाओं में अवसर मिलता रहता है विषय चिंतन का, विषय सेवन का। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। भजन न सेनी प्रेम की, भजन महल ते निकसत नाही। काम और क्रोध गए रसातल भाग। जो निरंतर भजन परायण है, विकार स्फुरण भी बंद हो जाता है। तब विरह उसके हृदय में प्रकट होता है और वो पुकार उठता है, मिलन आस की बेल निपाई। प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें रसिकों का संग मिला। आपकी ही कृपा से भजन करने की हमारे हृदय में लालसा प्रकट हुई, रुचि प्रकट हुई, तन्मयता की भावना बन रही है। नाथ, आपकी ही कृपा से एक आशा प्रकट हो गई है, कब मिलोगे। ये आशा की बेली आपकी ही कृपा से प्रकट हुई है, क्योंकि कृपा से ही संग और संग से ही कृपा का रंग। ये कृपा का ही रंग है। निरंतर भजन, विषयों से अरुचि, प्रभु के मिलन की आस, ये कृपा का ही रंग है। प्रभु अब ऐसी कृपा करो, ये बेली तो प्रकट हो गई, पर इसमें फल भी लगे। ऐसा ना हो कि ये बेली अफलित रहे, इसमें फल ही न लगे, ऐसा ना हो। ये दर्शन की आस की बेली प्रकट कर दी आपने, अब इसमें फल भी लगना चाहिए। नाथ, ऐसी करो जो अफल न जाए। ऐसा ना हो कि इसमें फल न लगे। तो कौन सा फल चाहते हो इस दर्शन की आस रूपी बेली में? तो बोले, साक्षात आपके श्री चरणों का सानिध्य। साक्षात, जैसे हम आप बैठे। ऐसा मत मानना कि ये बड़ी दुर्लभ बात है। नहीं, दुर्लभ है जो प्रभु को पराया मानते हैं, जिन्होंने अपना माना है, गोद में बैठ करके दुलार करते हैं प्रभु को। ऐसा नहीं कि वो प्रभु है, वो कैसे, ऐसा। आप ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। यदि आप ऐसा मानेंगे तो ऐसा ही अनुभव में आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अरे मेरे प्रीतम हैं, मेरे स्वामी हैं। देखो, हम बाहरी आचरण से भले फिसल गए, लेकिन हैं उन्हीं के। हमारी प्रभु की एक ही जाति है,
हमारी प्रभु की एक ही पंक्ति है, क्योंकि हम घर के हैं। जो कुपुत्र हो तो क्या वो पिता का नहीं कहाएगा क्या पिता के गोत्र का नहीं होगा क्या? तो प्रभु तो कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। ईश्वर का अंश ईश्वर स्वरूप ही है, अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है, निर्मल है, सुख की राशि है। वो बाहरी आवरण में अपने मन को लगाने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। हम जैसे भी हैं अपने प्रीतम के हैं। ये साक्षात दर्शन की भावना को कभी मिटने मत देना। अरे कलयुग है, कहाँ भगवान मिलेंगे, ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया गया है, ऐसा संभव है? नहीं। संसार का सुख मिलना असंभव है, प्रभु का मिलना संभव नहीं। असंभव वो होता है जो होता ही नहीं है। नासते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। कभी भी अभाव नहीं हमारे प्रभु का, और इस असत संसार के सुखों का पूर्ण अभाव है, पूर्ण कहीं भी नहीं, भ्रमात्मक है। जैसे रस्सी में न सांप था, न है, न रहेगा, केवल भ्रम है, ऐसे परमात्म तत्व में ये जो नानात्व भास रहा है, ये न था, न है, न रहेगा। संसार का सुख असंभव है, अभी तक किसी को नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। बस लगता है कि मिला, पूरा जीवन इसी में चला जाता है, उसे मिलता नहीं है। और प्रभु मिले हुए भी है, मिलने के लिए लालायित भी है, लेकिन आप प्रभु से मिलना नहीं चाहते, बस बातें हैं। और ये चाह तभी हमारे हृदय में प्रकट होगी जब निरंतर भजन होगा। निरंतर भजन दर्शन की आस रूपी बेली प्रकट कर देती है, फिर उसका फल प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु की समीपता का अनुभव। तू पद दर्शन पूरन फल है, आपके श्री चरणों का साक्षात। भगवान कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, सतत चिंतन करते हैं, वे मेरी रूप माधुरी की झांकी पाते हैं। झांकी नहीं, साक्षात दर्शन करते हैं। दर्शन ही नहीं, वो हमसे संभाषण भी करते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं। स्वयं प्रभु के वचन है। ऐसी कभी भावना का आदर मत करना कि अरे वो प्रभु तो अन्य युगों में दर्शन देते थे, कलयुग में बिल्कुल नहीं। गुरु कृपा से शुरू से इस बात पर कभी हमारा तनिक भी आदर भाव नहीं रहा कि अरे भगवान का मिलना कठिन है, कभी नहीं। मेरे प्रभु हैं, कैसे नहीं मिलेंगे? बस मिलन की चाह होना कठिन है, क्योंकि विषय चाह प्रभु के मिलन की चाह को जगने नहीं देती। यद्यपि हम अनंत जन्मों से उन्हीं को खोज रहे, पर भूल में हैं। खोज उन्हीं को रहे, क्योंकि आज तक मुझे विश्राम नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। जहां देखो वहां मन दौड़ के जाता है, फिर उदास हो जाता है। अगर वही चाहिए था तो उदास क्यों हो गया? अर्थात वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए यही निर्णय नहीं कर पा रहा। सबको प्रभु चाहिए, सबको चिदानंद अविनाशी निरंतर सानिध्य सुख चाहिए, जो कभी एक क्षण के लिए दुख में परिणित ना हो, ऐसा सुख। और वो केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम है। आत्यंतिक सुख, जहां पूर्ण दुख की निवृत्ति, किंचन मात्र दुख नहीं, महासुख। प्रभु मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। मिलने के लिए ही उन्होंने बानक बनाया है। ये जो बानक बना है अपने जीवन में, ये प्रभु मिलने के लिए ही है। हे करुणा निधान, आपसे विनय है कि आपने जो दर्शन की आस रूपी बेली प्रकट की, तो साक्षात दर्शन रूपी फल भी आप इसमें लगाइए।
इस आस बेली को सींचते रहना, कहीं सूखने न पावे। सूखने की भी संभावना है। कुसंग के ताप से ये भगवत दर्शन की आस की बेली सूख सकती है, और सत्संग के जल से सींचने पर ये बहुत पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, और इसमें फल भी लगेगा। आप अपने आस की बेली को पुष्ट कीजिए, सत्संग के द्वारा सींचते रहिए, सत्संग के जल से सींचते रहिए, साधु समागम की बाढ़ के अंतर्गत रहिए। कहीं कुसंग रूपी माया रूपी बकरी आकर तुम्हारी इस बेली को चर न जाए। थोड़ा बढ़े, पुष्ट हो, जड़ नीके गहे, तो अगर कभी ऐसा कोई तो जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पर इस बेल की जड़ गहराई से जाए, अर्थात हमारी निष्ठा दृढ़ होती चली जाए, भगवदाकार वृत्ति होती चली जाए। कभी कुसंग भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कुसंग का प्रभाव मन पे पड़ता है, और मन तो भगवदाकार हो रहा है, क्या करेगा कुसंग। पर ऐसी बेली दृढ़ करने के लिए सत्संग से सींचते रहिए, साधु समागम की बाढ़ में रहिए। जो प्रायः नियम दिया जाता है, आपने बाहर नहीं जाओगे, आप किसी से मिलोगे नहीं, तो आपको लगता है बंधन में डाल दिया गया। नहीं, बंधन मुक्त करने के लिए ये व्यवस्था है। अभी नई बेली अंकुरित हो रही है, माया रूपी बकरी चर जाए। अच्छा, और पशु चरता है तो अंकुरण की संभावना रहती है, लेकिन बकरी जब चरती है तो डंठल तक चबा जाती है, अंकुरण की संभावना नहीं रहती। ये माया बकरी यदि अपने आप में आ जाए तो फिर अंकुरण की संभावना नहीं रहती, पूर्ण हृदय को मलिन कर देती, विपरीत भावना से भर देती है। तो यह अभिलाष रहत मन नित है, प्राणनाथ मम आरति चित है। प्रभु नित्य प्रति इस अभिलाषा की वृद्धि होती जा रही है कि बस आपका सानिध्य पाऊं, आपके श्री चरणों का दर्शन पाऊं। प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, मैं असमर्थ हूं, अत्यंत असहाय हूं। आशा तो बहुत ऊंची है, जैसे खरीदना 9 लखा हार चाहते हैं, पर हमारी जेब में एक कौड़ी भी नहीं, एक सिक्का भी नहीं। ऐसे हमें, हमारी चाह तो है बहुत बड़ी, लेकिन हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उस चाह को पूर्ण कर सके। अत्यंत असहाय एवं असमर्थ हूं, और आप सर्व समर्थ उदार शिरोमणि हैं। आपने श्री चरणों की शरण प्रदान करी, शरणागति प्रदान करी। आपकी कीर्ति, आपकी महिमा अक्षुण्ण है, अनंत है। हे पुण्य श्लोक, हे अच्युत, आप अपनी तरफ देखिए। बहुत महिमामयी बात श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं। हमारी बात बन चुकी है क्योंकि आपने शरण में ले लिया है। अब आप हमारी तरफ मत देखिए, आप अपनी तरफ देखिए। आपकी महिमा कैसी है? पतित पावन है, अनाथों के नाथ हैं, उदार शिरोमणि है। संपूर्ण वेद और ब्रह्म ऋषि महात्मा जन आपकी कीर्ति का गान करते हैं, और आप स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, कोई कैसा भी हो मेरी शरण में आ जाए, मैं उससे धर्मात्मा बना देता हूं, महात्मा बना देता हूं। नाथ, अत्यंत असहाय असमर्थ हूं, आप सर्वसमर्थ कीर्तिमान पुण्य श्लोक अपनी महिमा में स्थित है, कृपा करो। हो ब्रज दूल्हा नंद दुलारे,
कब आई हो द्रग आगे प्यारे। हमारी प्यारी जू के दूल्हा प्राण प्यारे, कब हमारे नेत्र गोचर होगे, कब कृपा करोगे। कौन सा वो क्षण होगा जिस क्षण में मेरे नेत्र देख पाएंगे कि आप पधारे हैं। मेरा हृदय दुखित हो रहा है, दर्शन की अभिलाषा है, पर शर्त है दर्शन में। क्या है? मेरी इच्छा के अनुसार आप दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके बहुत रूप हैं, बहुत अवतार हैं। मेरी जो मांग है, क्या मांग है? पहली मांग है कि आप दर्शन की जगह वृंदावन हो। दूसरी मांग है कि हमारी प्यारी जू की भुजाएं आपके कांधे पर विराजमान हो। कितनी चतुराई से मांग पूरी की जा रही। कानन सघन बीथियन माही, निरखो प्रिया अंश गरबाही। कानन सघन बीथियन माही, निरखो प्रिया अंश गरबाही। पूरे तनेह वचन सुनी हो जब, श्रवण लाभ फल गनी हो हरे तब। पूरित नेह वचन सुनी हो जब, श्रवण लाभ फल गनी हो हरि तब। हो वृंदावन चंद्र विनोदी, देहु दान हो ओटो गोदी। हो वृंदावन चंद्र विनोदी, देवदान हो ओटो गोदी। हाँ बात तुम्हारी जीवन मेरी, सब विधि पूजो आश सवेरी। बात तुम्हारी जीवन मेरी, सब विधि पूजो आस सवेरी। प्रभु, आप दर्शन के लिए जब राजी हो तो हमारी प्रार्थना है, ऐसा न करना कि आप मनमानी दर्शन दें। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, मेरी मनमानी चलेगी। तो मानो पूछा कि वृंदावन दास जी आपके मन में क्या है? तो कहा कि पहली बात दर्शन का स्थान श्री वृंदावन की सघन कुंजें, अन्यत्र नहीं। हमारे नेत्रों को जो महासुख प्रदान करना चाहते हो तो वृंदावन की कुंज वीथियों में मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, साथ में हमारी लाडली जो महाराज आपकी बाहुओं में बाहु मिलाए हुए, आपकी गलवहियां दिए हुए हों। आपके बहुत अवतार हैं, बहुत रूप हैं, अनंत महिमा है, पर हमारी जो मांग है निरखो प्रिया अंश गरबाही। एक एक शब्द महापुरुषों का हमारे लिए आदर्श है। एक एक शब्द हमें उसी पर चलना है। हमें भगवत साक्षात्कार करना है, पर कौन सा भगवत साक्षात्कार? गलवहियां दी हुई प्रिया प्रीतम, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जिन प्रभु के दर्शन से शनकादि महर्षि जन, ब्रह्म ऋषि जन आनंद मगन हो जाते हैं,
हमारे रसिक जन बहुत सिकोड़ लेते हैं। बड़ा विचित्र रस है वृंदावन रस। आपको लगेगा कि ऐसा। एक बार रसिक अनन्यमाल में प्रसंग आता है श्री हरिदास जी का कि वो संत दर्शन के लिए भ्रमण कर रहे थे तो देखा एक गाय को सिंह दबोचे हुए है और कोई उसकी अपराध जनित क्रिया नहीं है क्योंकि सिंह का आहार निश्चित किया गया है, वो मांस भक्षण करने वाला है। तो ये पुकार पड़े, भजनानंदी महात्मा दया से द्रवित हुए पुकार पड़े, रुक जाओ। भजन में बड़ी सामर्थ्य होती है, बड़ी सामर्थ्य होती है। अब देखो कह दिया चल दो तो चबूतरा चल दिया। ये आज का समाज कैसे समझेगा? चबूतरे में बैठे हैं, जड़ चबूतरा चल दिया। भजन का एक बहुत बड़ा बल होता है। रुक गया सिंह, सिंह के समीप गए, कहा गाय को छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा कि हमारा आहार है ये। हाँ ठीक है, मांस आहार है, मेरा मांस खा लीजिए। तो उसने कहा आप अपने शरीर की तरफ तो देखो, कृष्णतन शरीर सूख गया, हड्डी हड्डी, हमारे जबड़ों में मांस लगेगा? नहीं लगेगा, है ही नहीं। तो उनका हमारा पुत्र जवान है, मैं आदेश करूंगा, वो हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, मुझे समय दीजिए, मैं तुरंत जाता हूं, बस लेके आता हूं। भक्तों का भाव बड़ा विचित्र होता है। शीघ्रता पूर्वक आए, घर में पुत्र से कहा हम ऐसा वादा करके आए हैं, तुम्हारी राय क्या है? उनका हमारे अहोभाग्य। अरे सीधे प्रणाम नहीं करते, समय पर उनको जो सेवा की वस्तुएं चाहिए वो नहीं देते, वयोवृद्ध चिल्लाते रहते, सुनते नहीं। बड़ा दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। उनका हमारा अहोभाग्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए शरीर समर्पित होगा, तुरंत चलिए। पिता पुत्र दोनों पहुंचे। वो तो भगवान की लीला थी, वैसे ही वो बैठा हुआ था। बड़ी जोर से सिंह गर्जना, भयावह, बिल्कुल भयभीत नहीं। जैसे जैसे नजदीक पहुंचते वैसे पंजों से धरती कुरोदते हुए और बहुत जोर से गर्जना, भय प्रदान करने वाली। अच्छे अच्छे के हृदय में भय आ जाता है जिस समय सिंह की दहाड़। नजदीक गए और उनका प्रभु पा लीजिए, हम दोनों आ गए। जब नहीं पाया तो दृष्टि डाली तो देखा शंख चक्र पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि नारायण रूप में। बहुत सिकुड़ गए क्योंकि रसिया नेत्र युगल दर्शन के। तो जब देखा तो जैसे रबड़ी पीने वाले को छाछ मीठी करके दे, तो वो भी है तो वही तत्व। ये वृंदावन का रस बहुत ही अलग है। वो कोई बिरला ही रजोप से भी जान सकता है, नहीं तो लगेगा हरि को छाछ कह रहे हैं नारायण को, और वृंदावन के कौन से ठाकुर जिनको रबड़ी कह रहे हैं। आप समझिए, हमारे युगल सरकार जब वृंदावन की कुंजों में बेहरण करते हैं, परस्पर कपोल से कपोल मिला करके एक दूसरे के पान चबाए हुए जब अर्पित करते हैं, तो ये देख करके नारायण ललचाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही। अब समझ लीजिए कि आप ललचाही क्यों हैं। ये रस ऐसा है, जब आपको परिचय मिलेगा। अगर कोई तत्व ज्ञानी है, ज्ञेय तत्व का ज्ञाता है, लेकिन ध्येय तत्व का रसिक नहीं है, तो कहेगा कि नारायण और हरि में अंतर क्या है? परब्रह्म परमात्मा तत्व श्री कृष्ण में अंतर क्या है? ज्ञेय तत्व में तो अंतर नहीं है, पर ध्येय तत्व ऐसा है कि ज्ञेय तत्व को सिद्ध किए हुए मधुसूदन सरस्वती आदि बड़े बड़े, जनक जी आदि, सुखदेव आदि बड़े बड़े महापुरुष भी कहे पड़े कृष्णात् किमपि परम तत्व महम न जाने।
किमपि। मैं श्री कृष्ण से भी और कोई बड़ा तत्व है ये मैं नहीं जानता। ये ध्येय तत्व का परिचय रसिकों से प्राप्त होता है। माना कि गेय तत्व में आप सिद्ध हैं, पर ध्येय तत्व का रस जब तक आप रसिकों का संग नहीं हुआ तब तक नहीं पा। और ये ध्येय तत्व के रस का विषय है। श्री हरि नारायण भगवान बोले तुम क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु मुझे ये संशय नहीं कि आप नहीं हो, आप ही हो, क्योंकि मेरे प्राण प्यारे आपका ही सारा वैभव ले, लेकिन मेरे नेत्रों की बान पड़ गई है। जब तक प्रियाजू नहीं तब तक नेत्रों को संतुष्टता नहीं हो सकती। तत्काल देखा, क्योंकि भाई तत्व तो वही है, तत्व में अंतर थोड़ी है। और वही लीला के लिए, निष्ठा के लिए, उनके प्रेम के रसास्वादन के लिए लीला कर रहे थे। तत्काल देखा गलवैया दिए हुए युगल सरकार प्रणाम किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जो कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, वही जब वृंदावन आते हैं और जगह जगह गलवैया दिए हुए प्रिया प्रीतम, तो कहते महाराज मैं मानता हूं कि आप मेरे ही प्रभु हैं, लेकिन एक बार साष्टांग दंडवत करने के लिए मुझे सियाराम रूप चाहिए। देखो नेत्रों की बान पड़ गई है, बंसी वाले की नहीं, धनुष वाले की देख लेगी। क्या करोगे, करोगे क्या? नेत्रों की बान पड़ गई है। तो कत मुरली कत चंद्रिका कत गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। उसी समय प्रभु राम रूप में प्रकाशित हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत की। क्या जानते नहीं? वो खुद रामचरितमानस में कह रहे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ये हरन महाभय भारा, कृष्ण तनय होई सुत तोरा। रामचरितमानस में तो लिखा। जान रहे हैं कि हमारे प्रभु का जब अवतार कृष्ण रूप में होगा तब एक काम तुम प्रद्युम्न के रूप में, उनके पुत्र के रूप में होते। उन्हीं की तो कलम से लिखी हुई बात है। क्या वो जान नहीं रहे? परम तत्व बोध प्राप्त महापुरुष, लेकिन केवल गेय तत्व के ही ज्ञाता नहीं, वो ध्येय तत्व के रसिक भी हैं। प्रायः गेय तत्व तक पहुंचना कठिन है, पर पहुंचे हुए मिल सकते हैं, पर ध्येय तत्व के रसिक मिलना कठिन है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां जोगेश्वर धरे ध्यान, यहां ताही को आवरण तह नहीं पावे को जान। ब्रह्म तेज तक में सब विलीन हो जाते हैं, लेकिन उस आवरण को भेद कर प्यारी जी के गोरे चरणों तक पहुंचने की सामर्थ्य किसी में नहीं। वो तो रसिकों की कृपा से प्राप्त होती है। श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि हमें वृंदावन में कुंज वीथियों में विहरण करते हुए गलबहियां दिए हुए श्री स्वामी जी के साथ दर्शन दीजिए। और केवल दर्शन ही नहीं, आप युगल परस्पर हास परिहास कर रहे हो। ऐसे नहीं कि गंभीरता से एक दूसरे से विपरीत मुंह फेरे ऐसे खड़े हो। ऐसी झांकी भी नहीं चाहिए कि प्रिया जो इधर लाल जो इधर, नहीं, एक दूसरे में दृष्टि मिली हो। देखो रसिकों के नेत्रों की भूख। वृंदावन की सघन कुंज वीथियों में आपकी गलबैया दिए हुए हमारी प्रियाजू, और आप और प्रियाजू जिनके अक्षर अक्षर में प्रेमामृत रस झरता रहता है, ऐसी वार्ता होती हो, विनोद हो रहा हो, हास्य हो रहा हो, भ्रकुट संचालन हो रहा हो, नेत्रों से कटाक्ष हो रहा हो, ऐसा दर्शन हम चाहते हैं। पूरित नेह बचन सुनिहो जब, श्रवण लाभ फल गनिहो हरि तब। हे हरि, तब हम मानेंगे कि आपने मेरा जो आशा की बेल फैली थी उसे फलयुक्त करके पूर्ण कर दिया है। जब नेत्र देखेंगे वृंदावन की कुंज वीथियों में विहरण करते हुए आपके जुगल रूप को, और श्रवणेन्द्रिय सुनेगी अमृतमय रसमय प्रेममय आपके वचन को। हे नाथ, हे वृंदावन चंद्र विनोदी, ये मुझे दान दो, मैं झोली पसार करके भिक्षा मांग रहे हो। वृंदावन दास चाचा जी कह रहे
ये हमारी तो जीवन संजीवनी होगी ये बात। और आपके लिए क्या है महाराज? आपके लिए कोई बात है क्या? क्योंकि आप ही तो, आपका कुछ घटेगा नहीं महाराज। और हमारे लिए तो हम तो धनी हो जाएंगे, हम तो पूर्ण हो जाएंगे, हमारा हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। नाथ मेरे लिए तो यही संजीवनी मूरी है। आप सबकी आस पूर्ण करने वाले हैं, मेरी भी आस पूर्ण कर दीजिए। ये सतत चिंतन से प्राप्त होता है। यहां के रसिकों का ऐसा नहीं है कि प्रभु के प्रत्येक रूप प्रत्येक नाम को नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं। आप वृंदावन दास चाचा जी की ही वाणी, कोई अवतार, कोई भगवान का वैभव ऐश्वर्य इनसे छुपा नहीं है, सब कुछ देखा। लेकिन आसक्ति, प्रेमाशक्ति गुरुदेव प्रदत्त नाम में, मंत्र में और गुरुदेव प्रदत्त इष्ट रूप में, ये दृढ़ता होनी चाहिए। बस इसी दृढ़ता के लिए रोज सत्संग में कहते हैं, ये गोरे सांवले चरणारविंद का दृढ़ आश्रय और आसक्ति पूर्वक निरंतर चिंतन। चलते हैं श्री लाल बिहारी की मोहांधकार को नाश करने वाली लीला का श्रवण कथन करते हैं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छद् वृद्धानंद पुरोगमान् कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और बलराम जी वृंदावन में रह करके ब्रजवासियों को अपार सुख प्रदान कर रहे हैं। ऐसी रसमयी लीलाएं चेष्टाएं करते हैं जिससे उनके प्रेमी जनों को महासुख की प्राप्ति होती है। एक दिन देखा बड़ी खुशबू आ रही है रसोई से, पुआ बनाए जा रहे हैं, गुलगुला बनाए जा रहे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर जो गांव में मिठाइयां बनती हैं। शहर की मिठाइयां अलग हैं, गांव में। लालजू ने देखा कि बड़ी तैयारी चल रही है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी थोड़ी है। विनयावनत होकर के नंद बाबा जो वयोवृद्ध और भी ब्रजवासी बैठे हुए थे, उनके समीप जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में कहा, देखो भगवान है, पिता से कैसे बात कर। बड़ा आश्चर्य होता है, आज की सभ्यता हृदय को जलाने वाली है। पिता जमीन पे बैठे, आप कुर्सी पे बैठे हैं। पिता को, गुरुजनों को, जो वयोवृद्ध जन हैं, उनको ऐसे शब्दों से संबोधित करते हृदय में आग लग जाती। क्या तुम विद्वान, क्या तुम पढ़े लिखे हो, क्या तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हो। जो हमारे इष्ट रूप हैं, माता पिता, जो वयोवृद्ध जन सेव्य हैं, उनसे हम कैसा वर्ताव करते हैं, कैसे बात करते हैं। भगवान हैं, कैसे बात करते हैं। प्रणाम मुद्रा में होकर, विनयावनत होकर, करबद्ध होकर, हाथ जोड़कर बात करते। चलो इतना न सही तो मृदु भाषण तो बोल दो, सम्मान से बात। ऐसे बात करते हैं जैसे अपने पुत्र से कोई बात करता हो तो रे और तू आदि का शब्द पर। ऐसे गुरुजनों से, वयोवृद्ध जनों से, पिता आदि से संभाषण। और बनते हैं बहुत पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, डिग्रियां हैं। क्या करेंगी वो डिग्रियां जिनमें इतना शील सदाचार नहीं आया, विनय नहीं। विद्या का मतलब क्या है? विनय आ जाना। विद्या अगर विनय प्रकट नहीं की तो अविद्या है। वो विद्या किस बात की? विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति। विद्या विनय को प्रदान, नम्रता, मृदु भाषण,
शीलता, ये प्रभु वयोवृद्ध ब्रजवासियों को और बाबा को प्रणाम मुद्रा में कहा, बाबा आज रसोई से बहुत सुंदर सुगंध आ रही, बड़े सुंदर सुंदर पकवान मैया बहुत सी सेविकाओं के साथ बना रही, कोई उत्सव होने वाला है क्या? अगर उत्सव होने वाला है तो कौन सा उत्सव है? आप कृपा करके बताएंगे किस निमित्त से उत्सव हो रहा है? कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई उपासना, कोई आराधना? अगर यज्ञ, उपासना, आराधना तो इसका फल क्या होगा? हम इस विषय को जानना चाहते हैं। एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। देखो, आप मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र हूं, और मैं सुनना भी चाहता हूं, मेरे हृदय में उत्कंठा है। यह ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है, आप उत्तर जानने योग्य हैं कि नहीं, यह अधिकार देख के ही उत्तर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला प्रश्न कर रहा, हम अपनी विद्वता की पुष्टता के लिए उत्तर दे, नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत है, आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ो तत्व न साध दुरावें। प्रश्न ने आपने किया, आपके अधिकार के अंतर्गत है उत्तर कि नहीं? अगर आपके अधिकार से अधिक है तो मौन हो गए, उत्तर ही नहीं दिया। यहां प्रभु अधिकार प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, और मैं सुनना चाहता हूं दोनों बातें। मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं। वहां बताने की जरूरत क्या है? कोई बाहर से आगंतुक थोड़ी है प्रभु की अपना परिचय बता रहे हैं। ये प्रभु सिद्धांत, एक एक चेष्टा में प्रभु की सिद्धांत है। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अधिकार प्रस्तुत करना आवश्यक है। सबसे श्रेष्ठ बात है कि मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, जिज्ञासु हूं, और आपका बेटा हूं, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरे पिता हैं। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई उदासीन है, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात, प्रभु कह रहे हैं, रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए, पर अपने मित्र से तो कहनी चाहिए, जो मित्र के समान हो। मित्र से तो कोई बात छिपाई नहीं जाती। इसलिए आप मुझे बताने की कृपा करें, कोई उत्सव है या कोई अनुष्ठान है उपासना का, और इसका क्या फल है, किसकी उपासना की जा रही है? संसारी मनुष्य समझे बेसमझे जो मन में आया उसको कर्म करते रहते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं, ठीक नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार गुरुजनों से पूछ करके कर्म करने चाहिए, विधि विधान से जो मंगलमय फल को प्रकट करते हैं। समझ बूझ करके करने वाले पुरुषों का कर्म बड़ा मंगलमय फल प्रदान करता है, और ये बेसमझ विधान नहीं जानते इधर से उधर, वो फल को प्रकट नहीं कर पाते। मान लो आप शास्त्रीय विधान के अनुसार अनुष्ठान नहीं कर रहे, त्रुटि हो जाएगी। विधान के विपरीत होने पर विपरीत फल आ सकता है। जैसे त्वष्टा जी का प्रसंग आता है कि वो कह रहे थे अनुष्ठान इंद्र के विनाश के लिए, लेकिन सूत्र बदल गया, विधान बदल गया, तो इंद्र जिसका विनाश करे ऐसे वृत्तासुर का प्रादुर्भाव हो गया। ये बेसमझी में जरा भी विधान शास्त्री जो है उसमें त्रुटि होगी, फल विपरीत हो जाते। इसलिए मुझे बताइए कि ये किसका अनुष्ठान है, क्यों कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत है या लौकिक है? एक होता है लोकाचार में और एक होता है
शास्त्रीय विधान में। मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करो और स्पष्ट रूप से वर्णन करो। यह सूक्ष्म विषय आंतरिक भाव। कभी कभी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का चक्र होता है तो सतोगुणी देवता जनों से भी रजोगुणी कार्य हो जाते हैं, बड़े भयावह, भय देने वाले। जैसे सभा लगी हुई थी, अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, गंधर्वगण गान कर रहे थे, जगत वंदनी प्रातः स्मरणी भगवान बृहस्पति जी पधारे, देवगुरु है। अब नृत्य का राग रंग जमा हुआ था, देवराज इंद्र के पता नहीं मन में क्या आया, बस ऐसे ही कर लिया, ना तो खड़े हुए और ना सभा खड़ी हुई। बड़ा भारी अपमान। गुरुदेव पधारे, कैसी भी परिस्थिति हो सबसे पहला होता है नमन मुद्रा के साथ खड़े हो जाना। जो गुरुजन है, जो अपने से श्रेष्ठ जन है, वैष्णव जन है, इतना तो होना चाहिए कि खड़े हो। और बोलो देवता सतोगुण प्रधान है, लेकिन अपराध बन गया। किस लिए? ये जो नृत्य हो रहा है, जो गान हो रहा है, ये सब रजोगुण प्रकट करने वाला है। गुरु के आने पर, आगमन करने पर खड़े होना क्या अपनी बेइज्जती होगी क्या? अपने सम्मान में कमी हो जाएगी क्या? ये तुम्हारा सम्मान वर्धन करने वाली चेष्टा है। आप खड़े हुए प्रणाम मुद्रा में, तो ये आपकी प्रशंसा है। ऐसा आपका आचरण आपकी आयु को बढ़ाने वाला, आपकी कीर्ति बढ़ाने वाला, आपकी श्री शोभा संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। बृहस्पति जी ने जब देखा कि अरे इतनी बड़ी मदांधता, ये पद का और भोगों का, विषयों का बड़ा नशा होता है, बड़ा नशा होता है। देवराज इंद्र होकर, त्रिभुवन का पिता होकर के भी वो महर्षि गौतम के आश्रम में नीच कर्म के लिए कैसे विकल होकर के जाता है, हो जाता है। इसीलिए बिना भगवान की शरण के संसार से किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता, चाहे आप जो भी आराधना करें। एकमात्र जब भगवान कृपा करते हैं तो यही आदेश करते हैं, मेरा नाम जप करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरे को नमस्कार करो, सबकी आराधना हो जाती है। इसी से सबकी आराधना हो जाती है। प्रभु ने देखा देवराज इंद्र के हृदय में त्रिभुवनपति का अंकुरण है, सेवा है। सेवा में कोई बड़ा छोटा थोड़ी होता है। जैसे एक परिक्रमा मार्ग में सोहनी लगा रहा है और एक गुरुदेव के समीप उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, एक उनके भाल पर उनकी तिलक रचना कर रहा है, तो इसमें कोई ऊंच नीच थोड़ी हुआ कि वो परिक्रमा के पास नाली साफ करने वाला वो निम्न सेवक है, चरण धोने वाला उनसे थोड़ा श्रेष्ठ है, मस्तक पर तिलक लगाने वाला सर्वश्रेष्ठ, ऐसा नहीं। सेवा कोई नीच नहीं होती। अंगद जी ने कहा नीच टहल सब ग्रह के करी हो, तो इतनी भी सेवा नहीं मिली। और जाओ किष्किंधा जाओ, नीच टहल, स्वामी की कहीं कोई टहल नीच होती है क्या? स्वामी की जो भी सेवा होती है सब महान होती है। सेवक में कोई बड़ाई छटाई थोड़ी होती है, सेवक में कोई बड़ाई छटाई नहीं होती। वो तो दैन्यता से प्रभु के चरणारविंद में अर्पित चित्त वाला है। उसको जो भी सेवा मिल रही, स्वामी की सेवा मिल रही, और स्वामी की दृष्टि में जो जितना दैन्य है वो उतना ही महान है। स्वामी की दृष्टि में थोड़ी होता है। प्रभु सबके स्वामी हैं और चराचर ब्रह्मा जी सहित सब सेवक हैं। सेवक अगर स्वामी भाव ले आवे तो दोष युक्त हो गया ना। अगर देवराज इंद्र के हृदय में भाव आ गया मैं त्रिभुवनपति हूं, तो सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। आ जाता है अभिमान। एक बार दुर्वासा जी भगवान श्री हरि से मिलकर आ रहे थे। हरि ने अपनी प्रसादी माला दी थी, तो स्वर्ग से होते हुए आए तो देखा देवराज इंद्र ऐरावत पर विराजमान थे। बड़ी अद्भुत शोभा, कैलाश के समान श्वेत ऐरावत, उस पर देवराज इंद्र। अच्छा लगा दुर्वासा जी को कि त्रिभुवन की रक्षा करने वाला है।
कहा लो प्रभु श्री हरि की ये प्रसादी माला है, इसे स्वीकार करो। देवराज इंद्र ने ऐसे लिया और ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने स्वाभाविक ऐसे सूंड से लिया और ऐसे पैरों के नीचे डाल के निकल। दुर्वासा जी ने देखा, अरे इसको तो त्रिभुवनपति होने का अहम है, भगवान श्री हरि की प्रसादी माला ऐसे, जा स्त्री विहीन हो जा। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। कोई किसी भी पद में हो, प्रभु का सेवक है और सेवक में सेवक पद ही है, उसमें छोटाई बड़ाई नहीं है। वो कोई भी सेवक, कोई देखो हमारी प्यारी जू के निकुंज विलास लीला में जहां बड़े बड़े शिव ब्रह्मादि चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं जिनकी, वो प्रभु पीक दाने लिए खड़े हैं। आप सोचो, हमारी प्यारी जू के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए ललितादि सहचरियों की चरण वंदना करते। सोचिए आप जरा, कौन श्रेष्ठ है यहां, आप सोचो। श्रेष्ठ की बात आवे तो यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, लेकिन जब सेवक की बात आई तो सेवा लालसा यस्यास्ते बत किंकरी सुबह चाटो निवृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तवे किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। आहा, सखियों के कृपा प्रसाद का श्री लालजू याचना करते हैं, कृपा प्रसाद पाने के लिए चरण वंदना करते हैं। सखियों का कृपा प्रसाद ही प्यारी जू के श्रीअंग की सेवा का अधिकार देता है। प्रभु ने देखा सर्वज्ञ है, पहले ऊपर आया है, तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शना। अनजान की तरह पूछते हैं, यद्यपि भगवान है, सर्वात्मा है, सर्वदर्शना, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, केवल नहीं सब कुछ देख रहे। जैसे हम आप सबको देख रहे, कुछ पूछने की जरूरत है क्या, सबको ऐसे संपूर्ण चराचर जी, एक छोटी सी चींटी को भी वो देख रहे हैं, उसके लिए भी आहार भेज रहे, हाथी को भी देख रहे, उसके लिए भी आहार, सबको तृप्त किए हुए, सबको सुख पहुंचा रहे प्रभु। उनके आगे कुछ छुपाव है क्या? और सही पूछो तो वो देख नहीं रहे, वही है ही। बड़ा लीला विचित्र है। प्रभु ने देखा कि देवराज इंद्र को त्रिभुवनपति का कुछ गर्व है, और यह भी देखा कि गिरिराज जी की महिमा को भी ब्रजवासी जन जानते नहीं हैं। तो दोनों बातों को, एक तो अपने परम सेवक देवराज इंद्र को निर्विकार करना, मदरहित करना, और दूसरा महान महिमा में ब्रजवासियों के भाग्य का वर्धन करने वाले श्री गिरिराज जी की महिमा को प्रकाशित करना। प्रभु ने पूछा, बाबा कौन सा उत्सव हो रहा है? बाबा ने कहा, लाला जो इंद्र देवता है ना, मेघ है, उनकी आज्ञा में रहते हैं, वो मेघों के स्वामी हैं, और मेघ वर्षा करते हैं इंद्र की आज्ञा से। समस्त प्राणियों को जलदान करते हैं भगवान इंद्र। जब खूब वर्षा होती है, हरी हरी घास प्रकट होती है, गऊओं को चारा मिलता है, खेती में अन्न होता है, सबको जल मिलता है, अन्न मिलता है, जीवन मिलता है। मेघपति भगवान इंद्र यज्ञों के द्वारा पूजनीय हैं, उन्हीं का हम पूजन कर रहे हैं। हम सब यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। वो मेघों से वर्षा करा करके हम सबके उदर पोषण की व्यवस्था करते हैं। उन्हीं के बरसाए हुए शक्तिशाली जल से जीव जीवित हैं। ये जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान इंद्र की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि इन्हीं से होती है। ठीक बात है। अर्थ धर्म काम, आगे नहीं, मोक्ष नहीं बोला। मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री हरि जी को है, या उन्हीं का चरणामृत धारण करने वाले भगवान शंकर को है।
उन्हीं का चरणामृत धारण करने वाले भगवान शंकर को है, जो काशी में उन्हीं के नाम और उन्हीं के चरण प्रताप से मोक्ष प्रदान करते हैं। जो हम सब खेती करते हैं, खेती जो फल देने वाली, अन्न देने वाली होती है, उसका कारण देवराज इंद्र ही है, क्योंकि वो वर्षा न करे तो सूख जाए। ये पूजा हमारी कुल परंपरा से चली आ रही है। मनुष्य को चाहिए कि काम से, लोभ से, भय से या द्वेष से युक्त होकर अपनी कुल परंपरागत पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका मंगल नहीं होता। बाबा ने ऐसा श्री ठाकुर जी से कहा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि का भी शासन करने वाले हैं, केवल नंद बाबा के मन की बात सबको सुनाना चाहते हैं। यद्यपि वो भगवान शंकर और सनकादि का भी शासन करने वाले हैं। ब्रजवासियों की बात सुनी और सोचा अब इंद्र को गुस्सा दिलाएंगे और उनका अहंकार नष्ट करेंगे, उनका गर्व, मद कि मैं त्रिभुवनपति हूं। बाबा से बोले कि बाबा, आपने कहा कि देवराज इंद्र मेघों को आदेश करता है, वो वर्षा करते हैं, उससे हमारा अन्नादि, उससे जीवन का पोषण होता है। बाबा आप सूक्ष्मता से विचार कीजिए, जगत गुरु हैं, जब ये विचार करवाना चाहें तो किसका विचार नहीं हो जाएगा। देखो बाबा, अपने कर्म के अनुसार सब प्राणी पैदा हुए हैं और अपने कर्म के अनुसार ही मर जाते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हि सः। बाबा, ये जितने भी जीव प्रकट हुए सब कर्म से प्रकट हुए, और जितने भी मरते हैं सब अपने कर्म से मरते हैं। कौन काहो के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये सुख दुख भय मंगल ये सब कर्म के अनुसार होता है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म फल देने वाला ईश्वर माना जाए, तो वो भी कर्म करने वाले को उसके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चलती। संतों के श्रीमुख से सुना है कि देवताओं का विषय ऐसा है जैसे दुकानदार, जितना दाम उतना ही माल, इसके आगे नहीं। एक दुकान है, जैसे परचून की दुकान है और उसमें सोना चांदी थोड़ी मिलेगा, अलग अलग है। मोक्षाधिपति भगवान सर्वेश्वर, वो एक क्षण में समस्त कर्मों को भस्म करके मोक्ष पद प्रदान करते, प्रेम प्रदान, ये सामर्थ्य केवल श्री हरि में है। अगर कोई स्वामी बनता है तो वो कर्म के अनुसार ही फल दे सकता, जो बड़े बड़े देवता हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म के अनुसार ना होकर उससे बढ़कर प्रदान कर, कि कोई अकर्मण्य है और उसे कोई उसका फल, ऐसा नहीं, कर्म के अनुसार। लेकिन कुछ नहीं, एक केवल बात है, मैं श्री हरि की शरण में हूं, खत्म खेल। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति, ये केवल श्री हरि, केवल श्री कृष्णचंद्र जी के चरणारविंद के आश्रय से बाबा को यही बात समझा रहे हैं कि कोई भी देवता, कोई भी लोकपाल ऐसा नहीं है कि वो कर्म ना करने वाले को जो चाहे वो दे दे, ऐसा नहीं। तुम जितना कर्म करोगे कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिद्धांत भी कोटि है उनकी। ये जो अपने लोग वृंदावन के रस की बात करते हैं, इसमें सब
वेदान्यपि सन्नस्ति सावच्छिन्न केवलम अनुरागम लभते। वेद का भी राधे राधे और आगे। इसीलिए रसिकों के संग से ही ये रंग चढ़ता है। नहीं इतने सिद्धांत हैं, शास्त्र को बताया गया जंगल, और जंगल में कई भूल भुलैया वाली गलियां होती हैं, बीथियां हैं, फंस गए तो निकलना मुश्किल है। रसिक रूपी गाइड ले लो, वो आपको बताएगा। आनंदपुर भय नहीं है, इसी शास्त्र रूपी जंगल में घूमते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। क्यों अंगुली पकड़े ना, उधर मत जाना, उधर इधर से। शास्त्र अगर सुलझा हुआ साधक नहीं है तो आज हो रही शरणागति की बात, तो कल हो रही समर्पण की बात, परसों हो रही कर्मकांड की बात, नरसों हो रही, और तो आपको लगेगा चले तो किस में चले। आप अपने में चलिए, आप अपने मार्ग में चलिए, और अपने मार्ग में चलने के लिए जो शब्द मिले उससे चयन कर लिया। नहीं मंगल में श्री हरि की कथा है, सुनाओ आनंद पूर्वक, अपने मार्ग में चलना है। सुधो चले आपने धर्म, कब चल पाओगे? बोले रसिकन सो प्रीतम कहे। रसिक महापुरुषों का आश्रय सानिध्य, उनके वचनों का आश्रय, और चल पड़ो। कर्म ना करने वाले पर उनकी भी प्रभुता नहीं चलती। प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। देखो ये भगवान के वचन हैं। अगर ऐसे ही केवल सिद्धांत चलता रहे तो हम सब कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भगवत प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल निश्चित समझ लो, समस्त कर्मों को विध्वंस करके जयति जयति जगुच्चरे, भगवान की शरणागति, रसिकों के संग का ऐसा प्रभाव कर्म प्रवाह को रोक दिया और नष्ट कर दिया। संचित कर्म नष्ट कर दिए, क्रियमाण निष्फल कर दिए, प्रारब्ध निष्प्रभावित कर दिया, अब फिर परमानंद की बाढ़ में डुबो दिया। ये सिद्धांत बार बार इसलिए बोल रहे कि भगवान बोल रहे हैं, कहीं आप जो है इनकी बात भी समझना। हाँ मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो कहीं बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म कर, अर्जुन तुम युद्ध करो, सन्यास नहीं। हाँ कर्तव्य कर्म का, कभी माता पिता की महिमा तो कभी अलग अलग समय। आपको देखना है कि आपका मार्ग क्या है। हम शरणागत जन हैं, हम कर्म के अधीन नहीं हैं, हम कर्म के बल से भगवत प्राप्ति नहीं प्राप्त करने आए। हम शरणागत जन हैं, प्रभु के आश्रित जन हैं। और हमारा सिद्धांत है जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। हितजू महाराज और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ज्यो ही राखत हो त्यों ही रहियत है हो हरि। समझना होगा, अगर आप अपनी बात नहीं पकड़े रहोगे तो फिसल जाओगे। आपको अपनी बात पकड़े रहना, उस बात में जो बात आवे तो ठीक, नहीं तो सुन रहे हैं जय हरि। हाँ बस, नहीं तो कितने अभी मौन की चर्चा, फिर जितेंद्रियता की चर्चा, फिर ब्रह्मचर्य की चर्चा, फिर उपवास की, कितने शास्त्र है। अब आपको लगेगा शाम के तो हम उपवास ठाना, सुबह जो है प्रसाद की महिमा। आप क्या करें शाम के तो व्रत लिया और सुबह प्रसाद की महिमा। अब शाम के तो वैराग्य की महिमा, तो रजाई गद्दा बंध गए, और सुबह जो ही प्यारो करे, बोले कम्बल आया, बोले जो ही प्यारो करे रख। तो हर बात इसीलिए सुजान साधक को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। सत्संग सार्वजनिक है, इसमें जो जिस मार्ग में चल रहा है उन वचनों को स्वीकार कर ले। शेष हरि चरित्र है, आपका परम मंगल करने वाला, उसे सुन लिया। चलना अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार है। गुरुदेव की आज्ञा पुष्ट करने वाले जो वचन है वो हम स्वीकार करते हैं और हम सुन करके आनंदित होते हैं। मेरे ही प्रभु का विलास है। मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन, पूर्व संस्कार से ही स्वभाव बनता है, वो उसी का अनुसरण करता है। बाबा ये देवता असुर मनुष्य जितना सारा जगत है सब स्वभाव में बरत रहा है, सब स्वभाव में बरत रहा है। और इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए हम आपकी शरण हुए महाराज। अब हमारा स्वभाव नहीं चलेगा, आपका स्वभाव चलेगा। समझ रहे ना, सब अपने स्वभाव में बरत रहे, हम आपके स्वभाव के सहारे हैं।
सहज स्वभाव पर हो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राह से हम इस सहारे से हम अपने स्वभाव से नहीं है, हम आपके स्वभाव से जुड़ रहे हैं, हम आपके स्वभाव और प्रभाव में हैं। अब हमारा स्वभाव प्रभाव नहीं महाराज, यहां बीच में इसलिए बोलते रहते हैं कि ये बात अपने को भी समझते रहना है। सब संसार में स्वभाव के अनुसार बरत रहे, जिसने भगवत आश्रय लेकर या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाओ नाव सुदृढ़ भव तरन को। हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा स्वभाव अपने इष्ट के गुरुदेव के अनुकूल हो जाए, खत्म संसार चक्र। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम या अधम शरीरों को ग्रहण करता है। हम कृपा से ये सहचरी स्वरूप ये कर्मों से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। अब हम सब प्रियालाल के पार्षद स्वरूप में, प्रियालाल के सहचरी वपू की तैयारी में, कौन सी तैयारी? हम आपके हैं, बस यही तैयारी है। हाँ, हम आपके हैं, बस यही। ये आप देख लो कि हैं कौन, हम आपके हैं और कौन ये आप देख लो। हम तो स्वचयन कर लिए आपकी कृपा से कि आप हमारे जीवन धन हो। अब आप ये देख लो कि हम हैं आपके कौन, वो आप देख लो, पर आप हमारे हो, ये आपका विषय है। यहां कर्मों के अनुसार ही शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, उदासीन होते हैं और सब वैसे व्यवहार करते हैं। कहां तक कहूं बाबा, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही देवता है। पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्मों का आदर करे। महाराज की अगर ये बात मानने के लिए उत्साह रखे तो इधर का मार्ग जो निवृत्ति मार्ग है वो रुकता है। ध्यान रखना, प्रभु के शब्द है अपने वर्ण और आश्रम। वर्ण और आश्रम प्रवृत्ति का भी पोषक है और यहां निवृत्ति आश्रम, आप निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। अब वहां देखना होगा कि कौन सा शब्द हमारे मार्ग का है। इसलिए बिनु गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई चाहे शिव बिरंची सम होई। क्यों? सब कुछ तो शास्त्र में है। शास्त्र है एक मेडिकल स्टोर, शिष्य है बीमार और गुरुदेव है बढ़िया डॉक्टर। अब आप सीधे मेडिकल स्टोर से तो लेके पाओ, लाओ भाई बुखार है। अब कौन सी क्वालिटी का बुखार है, कौन सा बुखार है, कितनी उसके पावर का टेबलेट, ये तो डॉक्टर बताएगा ना। वैसे लोग तो कभी कभी वो टेबलेट जो है क्या कहते हैं, वो हर रिजेक्शन कर जाता है। वो बोले वो क्या हुआ, बोले टेबलेट रिजेक्शन कर गया। हाँ, तो अब समझते नहीं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय कह आशा। शास्त्र है मेडिकल स्टोर, सदगुरु वैद्य चतुर डॉक्टर है, वो हमारे अनुकूल दवा देगा, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। बहुत पावर का टेबलेट है तो हमें चाहिए कम पावर का, तो अब बड़ा पावर आएगा तो नुकसान करेगा ना, वो अनुकूल देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करे। शास्त्र बहुत महान है, बहुत बड़े हैं। कहीं तो महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि जननी जनक बंद सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवस, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध। जो श्री कृष्ण चरणारविंद का आश्रय ले लेता है वो मातृ ऋण से, पितृ ऋण से, देव ऋण से, सब एकादश स्कंद सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। बस ध्यान रखना है, दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसी से शास्त्र भरे पड़े। प्रवृत्ति का सूत्र निवृत्ति में नहीं लगेगा, निवृत्ति का सूत्र प्रवृत्ति में नहीं लगेगा। एक है संग्रह प्रधान अतिथि सेवा परायण और एक है निवृत्ति परायण। अगर सुलझा हुआ विवेक नहीं है तो फिर भगवान का ही तो रचा हुआ संपूर्ण संसार है, किसी और का रचा हुआ क्या? तो ऐसे शास्त्र भी तो भगवान के रचे हुए हैं। हमें शास्त्र के वो सूत्र जो हमारे गुरु परंपरागत, हमारे आचार्य परंपरागत, हमारे आराध्य देव की प्राप्ति के लिए मिलते हैं वो स्वीकार करते हैं। से जय श्री हरि, जय श्री राधे।
जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही अपना इष्ट देव है। जीविका चलाने वाला इष्ट देव है, सब भगवान का स्वरूप। अब समझना पड़ेगा महाराज की कहीं कहीं बात जो है वो लोक व्यवहार, कहीं कहीं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने को देखना है कि हमारे प्रीतम कहां कौन सा संबोधन कर रहे हैं। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चले वही उसका इष्ट देव है। और यहां जिसके द्वारा हमारा उदर पोषण होता है, हम मानते ही नहीं कि उसके द्वारा होता है, हमारे प्रभु के द्वारा होता है। हमारे प्रभु के द्वारा होता है, इसके सिवा मान नहीं सकते, मान ही नहीं सकते। जीवन भर वो प्रणाम नमस्कार और खूब सेवा करे तो जय श्री हरि जय श्री राधे उन्हीं की कृपा से हो रहा है। वही निमित्त बनाकर उसको भेज रहे हैं, बकाया मेरे ही प्रीतम कर रहे हैं, मान नहीं सो। महाराज कह रहे वही उसका इष्ट देव है। जैसे अपने विवाहिता पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री ऐसा ना करे, उसी वही इष्ट देव है। बस अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो फिर फंस जाएगा, बहुत सावधान। यहां इन्हीं के श्रीमुख के वचन है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। यह है निवृत्ति, निरपेक्षम। और यहां प्रवृत्ति परक प्रभु उपदेश कर रहे हैं। शास्त्र की हर बात तुम्हारे लिए ही नहीं है, समझना। हमको ये समझने के लिए गुरुदेव तभी लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। गीता जी भागवत जी गुरुजनों के समीप बैठकर श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे लिए सूत्र क्या है, हम इसको कैसे अपने जीवन में लाएं। तो क्या प्रभु कुछ गलत बोलते हैं क्या? नहीं। जो जहां है, जैसा अधिकारी है, उसके लिए वैसा ही अधिकार प्रभु देते हैं। प्रभु यहां आजीविका चलाने वाले गिरिराज जी की बात कर रहे हैं कि आप समझते हो इंद्र, नहीं नहीं, गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गायें चरती, गिरिराज जी की लताओं में लगे हुए फल फूल खाते, वही हम खेलते। हम सबका आराध्य देव गिरिराज जी ही है। शांति लाभ उसी को प्राप्त होता है जो अपनी आजीविका चलाने वाले को इष्ट देव मान करके उसकी आराधना करता है। नहीं तो फिर वो ऐसी व्यभिचारिणी पत्नी जैसी हो जाती कि विवाहित किसी और से है और भाव किसी और पर लगाए हुए। जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी और की उपासना करता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से, शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। समझ रहे हो? यहां की वार्ता हो रही। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज। हम लोगों ने उन चारों में से केवल एक गोपालन लिया है और सदा से करते आए हैं। संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। ये विविध प्रकार के संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण द्वारा उत्पन्न हुए हैं। गीता में कहते हैं मैं सबका पिता हूं। बहुत सी महाराज की बातें हैं और जहां आवश्यक है, जो जैसा अधिकारी उसके लिए है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण जल बरसाते हैं, उसी से अन्न होता है, उसी से जीविका चलती। इसमें इंद्र का क्या लेना देना? महाराज को तो इंद्र के अभिमान को चूर करना है। अब देखो पिताजी, हमारे पास कोई देश राज्य तो है नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बड़े बड़े नगर के हम राजा हैं और सब नगर हमारे अधीन है। अब सही पूछो तो हमारे पास गांव भी नहीं, घर भी नहीं। हम तो वनवासी हैं, पहाड़ हमारे घर हैं, गांवें हमारी संपत्ति है। हमें लगता है हमारी जीविका चलाने वाले इंद्र नहीं, गिरिराज महाराज हैं। ब्राह्मणों को बुलाया जाए, जितना भोग बना है
सब गिरिराज जी का उससे पूजन हो, प्रसादी हम सब ब्रजवासी लोग पाएं, बस यही ठीक है। ये देवराज इंद्र को ये भोग लगाना, पुआ खीर, ये सब बंद करो। अब देखो भगवान ही ऐसा कह सकते हैं, हाँ, नहीं तो वेद देवराज इंद्र का स्तवन करते हुए कितने सूत्रों का वर्णन है, कर्मकांड के जो मंत्र हैं, आप देखो भगवान शब्द से संबोधन है देवराज इंद्र का। हम लोगों को चाहिए कि गिरिराज जी का पूजन करें, और आप शास्त्रों में आज्ञा भगवान ही देते हैं, मैं ही इंद्र के रूप में हूं, यजन के द्वारा मेरी आराधना करो, मैं इंद्र रूप से हूं। बस हम बार बार इसलिए संबोधन करते हैं कि अपने को शास्त्र श्रवण करना है, शास्त्र पठन करना है, लेकिन अपने को जो बात लेनी वही स्वीकार करना है, नहीं सब भगवत स्वरूप है। प्रणाम मुद्रा से हमारे श्रवणेन्द्रिय को पावन करने वाले ये भगवान के यश से परिपूर्ण शास्त्र हैं, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी, मूंग की दाल, ये सब बनाई जाए, ब्रज का सारा दूध एकत्रित किया जाए, वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा हवन कराया जाए। किसका? अब महाराज को देखो कह रहे हुयंता मग्नयः सम्यग, होम करो, किसमें? अग्निदेव में। किसका? देवताओं का। देवताओं में सबसे पहले देवराज इंद्र का जाएगा, हुआ ना? ये लीला बिहारी है, लीला बिहारी है। गोपाल तेरी गति लख न परे, कोई जमूरा ही जान सकता है इस जादूगर का रहस्य, बड़ा विचित्र खिलाड़ी है। हुयंता मग्नया सम्यक ब्राह्मण ब्रह्मवादि भी अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया जाए और विधि विधान से हवन कराया जाए। अनेकों प्रकार के अन्न गिरिराज जी को भोग लगाए जाएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में गौएं प्रदान की जाए। और ब्रज में चाहे वो कुत्ता ही क्यों न वास करता है, उसको भी गिरिराज जी का भोग पवाया जाए। प्रभु आदेश करते हैं, कह रहे हैं अन्येभ्यश्चास्वचाण्डाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवशं च भगवान् दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः। ब्रजवासी जनों में कभी ये बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि ये किस कुल के हैं। ये ब्रज के ब्रजवासी रजोपसेवी हैं, ये जगत बंदनी हैं, हरि के पार्षद हैं, बस इसके आगे नहीं जानना हमें। ये किनका मोहल्ला है, हमें रोटी मांगनी है, हमें सिर्फ देखना है ये हमारे भगवत पार्षदों का मोहल्ला है, श्री हरि के जनों का है। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आगी, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये मांग। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। ऐसा नहीं कि ये ब्रह्मणत्व को न जानते हो, पूर्ण ब्रह्मणत्व से युक्त विद्वता का मूर्तिमान स्वरूप बड़े बड़े ब्राह्मणों की सभा में डंके की चोट में शास्त्रार्थ से उनको परास्त करने वाले अद्वितीय विद्वान हरिराम व्यास जी हैं। जब वृंदावन के रस को जाना तब ये बात कह रहे हैं। प्रभु आदेश कर रहे हैं, अन्येभ्य चास्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हता यावसम च गवाम दत्वा गिरे दीयताम बलि। चाहे कोई भी हो, शब्दों में चांडाल हो, पतित हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, सबको गिरिराज जी का प्रसाद पवाओ खूब चकाचक। गौओं को हरा हरा चारा, ब्राह्मणों को खूब भोग पवा के गौ दक्षिणा रूप में दी जाए। बाबा हमारी राय ये है,
अब ये इंद्र का भोग नहीं लगेगा। और प्रभु जब आदेशात्मक बोलते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई प्रश्न कर सके या काट सके। यहां विनय नहीं कर रहे, आदेशात्मक प्रभु के वचन है, ऐसा किया जाए। सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंततः ये सब महाभागवत महापुरुष हैं। केवल भाव देश में कोई पिता बना है, कोई सखा बना है, ये सब भगवत पार्षद जन है, निज जन है, प्रभु के प्रेमी जन हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। प्रभु कह रहे हैं कि कर्म से ही जन्मता है, कर्म से ही मरता है, कर्म ही उसका सब कुछ है। बस सूत्र समझना है। प्रभु कब कहां किसको कैसा उपदेश करते हैं, इसके लिए बहुत विशुद्ध बुद्धि हो तभी समझ सकते हैं। गीता में भगवान कह रहे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। क्या करना है? बोले अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान के वचन गलत नहीं होते। परम सत्य सच्चिदानंद श्री कृष्ण जब जो बोलते हैं वो परम सत्य बोलते हैं। विनोद में भी कभी झूठ मिथ्या नहीं बोलते प्रभु, पर अधिकार अनुसार। जहां जैसा अधिकार है प्रभु उस अधिकारी को वहां उठाने के लिए वही सिद्धांत स्थापित करते हैं। अपने लोग वृंदावन के रस के रसिकों का आश्रय लेकर के चल रहे हैं, तो यहां ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। सब कर्मों को मेरे समर्पित करके केवल मेरे परायण हो जाओ, कर्म परायण नहीं। कहीं आदेश करें आप केवल कर्म के परायण रहो, फल की आकांक्षा मत करो। यहां ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरे परायण हो, सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि सब, यत् कुरुष्यो, जो भी करो मेरे लिए, मेरे को समर्पित कर दो। समर्पित करते करते कर्ता भाव भी समर्पित हो जाएगा। तभी तेषामहं, मैं उसका ठेका लेता हूं, कर्म उसका उद्धार नहीं करेंगे। मैं तेषामहं, तेषा कर्म समुद्धरता बोलते महाराज नहीं बोल रहे, कह रहे तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका उद्धार करता हूं। अपने लोग ये मैं उस मैं को समर्पित है। जो भी जैसा भी समझो, आप जानो, ये जीवन की डोर आपके हाथ में है नाथ। अब जैसा ये सीधे है, हम कर्म के बल, साधना के बल या बहुत बड़े बड़े सुकृतों के बल से, और आप कहते हैं अगर सब बात कर्मों से ही है तो आप ये क्यों बोल रहे हैं? व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्थानि यमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हि माम। सत्संग से वश में होता हूं। सत्संग क्या कर्म है? सत्संग कोई कर्म है क्या? ये कर्म के अंतर्गत थोड़ी होती, ये तो कर्म धर्म से ऊपर की बात है। जब ये रंग लगेगा तो सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। ये बड़े भाग पाइप सत्संगा कह रहे, सत्संग मुझे जैसा अधीन कर लेता है, बैठा सुन रहा है, सुनते सुनते उसके हृदय में भगवत अनुराग प्रकट हो जाता है। कृपा कृपा, ये हमारे लिए केवल प्रभु पर दृष्टि रखनी, केवल प्रभु पर,
चूक नहीं करना है, प्रभु के कहने पर भी चूक नहीं करना, केवल प्रभु पर दृष्टि रखनी है। जो कछ होए सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी। ये महापुरुष जल अगर ना बोलते तो ये शास्त्र जंगल हमें फंसा लेता कहीं न कहीं पर, लेकिन जब आचार्य गुरुजन बोलते तो ऐसे कैंची से काट के सब सूत्र एक रास्ता दे देते, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, देखो बिहारी जो है, देखो ऐसे, देखो देखो इनको, कोटि काम लावण्य बिहारी, देखो इनको। कह श्री हरिदास तवहि चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवन, जब कुंज बिहारी चित आवन। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्री राम।